अच्छा जी, कोई मसला नहीं है जमील, अभी खत्म हो जाएगी क्लास, इतना लंबा काम नहीं है। अच्छा जी, इसमें हम ये कि एप्लीकेशन के आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं जनाब। एप्लीकेशन के आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं जनाब। एक्टिविटी लाइफ साइकिल इसके अंदर क्रिएट होता है, जिसके लाइफ साइकिल को आगे जब चलाते हैं तो हमारे एक्टिविटी के स्टैक्स क्रिएट होते हैं। इसके अंदर हमारे व्यूज इन्वॉल्व होते हैं, जिसके ऊपर जो यूजर इंटरफेस के कंपोनेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। उसके अलावा व्यू ग्रुप्स बने होते हैं, हम ग्रुप्स की सूरत में भी अपने जो है वो कंपोनेंट्स को जो है वो लगा देते हैं। उसके अलावा नोटिफिकेशन मैनेजर होता है, कंटेंट प्रोवाइडर, रिसोर्स मैनेजर, एंड्रॉइड लाइब्रेरीज होती है। ये सारी चीजें हमारी एप्लीकेशन का हिस्सा है। हम ये सारी चीजों से मिल के हम जो है वो अपनी एप्लीकेशन जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है। अब हमारे पास मल्टीपल टाइप की एप्लीकेशन आ जाती हैं, ये हम बात कर चुके हैं। हमारे पास फोरग्राउंड एप्लीकेशन होती है। फोरग्राउंड एप्लीकेशन जो हमें सामने चलती हुई नजर आ रही होती है। ठीक है। सामने चलती हुई नजर क्या आ रही होती है, लाइक जिस तरह हम व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, जो फेसबुक यूज कर रहे हैं, हमारे सामने एप्लीकेशन वर्क कर रही है तो हम उसको आगे जो है वो मूव कर रही है। फोरग्राउंड एप्लीकेशन है जो सामने आकर नजर आती है। कुछ होती है बैकग्राउंड एप्लीकेशन। बैकग्राउंड एप्लीकेशन है जो बैकग्राउंड पे चल रही होती है सिस्टम की ऑप्टिमाइजेशन के लिए। एंटीवायरस होते हैं बैकएंड पे चल रहे हैं, वो खुद को खुद ही जो है वो एप्लीकेशन को स्कैन करते रहते हैं। या आपकी स्क्रीनिंग एप्लीकेशन हैं, जब भी आपके पास या आप कॉल ब्लॉकिंग का सिस्टम आ जाता है, वो सामने नजर नहीं आ रहा, बस आपने एक दफा उसको उसकी सर्विसेज ऑन कर दी है, तो क्या होता है कि जब उस पे उस तरह का इवेंट आता है तो वो क्या करता है, खुद ही उसको कैप्चर कर लेता है। इस तरह की बैकग्राउंड एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। आप एंड्रॉइड स्टूडियो में जब न्यू एक्टिविटी क्रिएट करते हैं ना, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, तो आपको एक्टिविटी जब क्रिएट करने के लिए कहते हैं तो शुरू में पहला ऑप्शन होता है नो एक्टिविटी, कि आप उसमें कोई एक्टिविटी क्रिएट नहीं कर रहे, आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, सिर्फ बैकग्राउंड एप्लीकेशन। अगर आप सर्विसेज लिखना चाहें तो सिर्फ सर्विसेज भी लिख सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा इंटरमीडिएंट एप्लीकेशंस हैं। इंटरमीडिएंट एप्लीकेशंस जो हैं जो स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज करते हैं आप, लाइक मीडिया प्लेयर है, डाउनलोड मैनेजर है। उसके अलावा डेस्कटॉप विजेट्स आ जाते हैं जो आपके डेस्कटॉप के ऊपर काम कर रहे होते हैं, लाइक आपकी वो जैसे कहते हैं जो मतलब काम करते रहते हैं, आपके कहेंगे पैरेलल प्रोसेसिंग की बाकी एप्लीकेशंस भी चल रही हैं और ये भी चल रहे हैं। लाइक सपोज जैसे आप एप्लीकेशन चला रहे होते हैं तो ऊपर देखें टाइम भी चल रहा होता है, डेट भी सारी नजर आ रही है, ये सारी जो है वो डेस्कटॉप विजेट्स हो गए। ऊपर नोटिफिकेशन बार आ गया जो आप ड्रॉप डाउन करके नीचे लेके आ सकते हैं। इस तरह की एप्लीकेशन भी आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी एप्लीकेशन की टाइप्स हैं। ठीक है, आप ये सारी चीजें हम ये इसमें क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा जी, एक्टिविटी की अगर बात करें तो हमारा सिंगल फोकसेबल ऑब्जेक्ट, हमारा जो सामने हमारी एक्टिविटी नजर आ रही है वो हमारा फोकसेबल ऑब्जेक्ट है। पहले भी बता चुका हूँ इसके बारे में कि वही हमारा जो है मेन एक्टिविटी होती है, जो सामने नजर आ रही होती है वही हमारी फोकस होती है। और वही हमारी, और जो हम क्रिएट करते हैं ना, ऑन क्रिएट का फंक्शन कॉल होता है। मैंने आपको बताया था कि जिस तरह मेन का फंक्शन कॉल होता है, इसी तरह जब हम एंड्रॉइड की एप्लीकेशन चलाते हैं तो ऑन क्रिएट का फंक्शन कॉल होता है। ऑन क्रिएट के फंक्शन के अंदर जैसे ही क्रिएट करते हैं तो जो एक्टिविटी नजर आ रही है वही हमारा फोकसेबल ऑब्जेक्ट है। या फिर अगर हम किसी और एक्टिविटी पे चले जाएं, हम कह सकते हैं जिस एक्टिविटी पे भी काम कर रहे हैं वो हमारा फोकसेबल ऑब्जेक्ट है। ठीक है। फिर उसके बाद आप फंक्शन देखा था हमने, सेट कंटेंट व्यू। हम जब सेट कंटेंट व्यू को अंदर हम अपना लेआउट जो है वो लोड करवा रहे होते हैं, हम इसके अंदर लेआउट भी लोड करवा रहे होते हैं, या किसी दूसरी एक्टिविटी को लोड करवा रहे होते हैं, या किसी फ्रेगमेंट को लोड करवा सकते हैं। तो ये हमने इसमें अभी लेआउट को लोड करवाया, अगर देखेंगे किस तरीके से हम फ्रेगमेंट भी लोड करवा सकते हैं, तो सारी चीजें इसके अंदर देखेंगे। ठीक है। इसके अंदर मोस्टली जो है वो फुल स्क्रीन होती है, लेकिन इसके अंदर फ्लोटिंग विंडोज भी आ सकती हैं। फ्लोटिंग विंडोज क्या होती है, आपकी विंडो के ऊपर कोई एक विंडो ओपन हो जाती है। लेट्स सपोज आप कह सकते हैं जिस तरह आपके अलर्ट बॉक्स शो रहे होते हैं ना, फ्लोटिंग विंडोज भी कुछ इसी टाइप की होती है। ठीक है, जो आपकी मेन स्क्रीन के ऊपर जो है वो ओपन हो जाती है। अगर आपने व्हाट्सएप का बैकअप लिया हो कभी, तो देखिए आपका व्हाट्सएप बैकएंड पे ओपन होता है, लेकिन उसके ऊपर वो जब बैकअप ले रहा होता है तो उसके ऊपर एक विंडो आ जाती है जो वो प्रोसेसिंग बता रही होती है कि आपका बैकअप लिया जा रहा है। लाइक आप उसमें जो भी टाइम सेट करते हैं, तो वो एक बेसिकली आपके पास फ्लोटिंग विंडो आ जाती है। अब ये फ्लोटिंग विंडोज भी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और इनको एप्लीकेशन के दौरान किसी बटन के ऊपर जो है वो स्टार्ट करवा सकते हैं। सेम लाइक ये अलर्ट बॉक्स की तरह होती हैं, या जिस तरह आपके जो वो मैंने बताया था आपके टोस्ट होते हैं, ये इस तरीके की फ्लोटिंग विंडोज ओपन हो जाती हैं और इनको आप इंटरेक्टिव बना सकते हैं। ये आपके फ्रेगमेंट्स के तौर पे और पूरी एक्टिविटीज के तौर पे काम करते हैं, और इनके बटन्स के ऊपर आप जो है वो मल्टीपल जो है वो फंक्शनैलिटी जो है वो आप परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है। आप एक एक्टिविटी से आपने दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट करनी है तो आपके पास दो फंक्शन है, स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट। ये दो फंक्शन है जो आप एक्टिविटी न्यू स्टार्ट करने के लिए यूज करते हैं। अगर आपने सिंपल एक्टिविटी स्टार्ट करनी है
तो आप स्टार्ट एक्टिविटी करेंगे। अगर आप उसको डाटा भी पास करना है तो आप स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट्स भी फंक्शन कॉल कर सकते हैं। आप डाटा स्टार्ट एक्टिविटी के थ्रू भी जो है वो पास कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट जो है वो ज्यादा कन्वीनियंट है, इसके थ्रू आप मल्टीपल पैरामीटर जो है वो सेट कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर ये जितनी भी मेरे बच्चा थोड़ी देर की क्लास है, बस ये 8 से 10 स्लाइड्स हैं और ठीक है। और आगे है एक्टिविटी फॉर मैनेज बाय एन एक्टिविटी स्टैक। अब आपके पास जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो आपके एक स्टैक के ऊपर मैनेज हो रही हैं। लेट्स सपोज आपकी पहली एक्टिविटी लोड हुई तो आपकी स्टैक के अंदर वो एक्टिविटी आ जाती है। फिर दूसरी एक्टिविटी जब आई तो आपकी पहली एक्टिविटी नीचे चलेगी, दूसरी जो आपने करंट एक्टिविटी थी वो ऊपर आ गई ना, यानी कि जो एक्टिविटी लास्ट पे आप ओपन करेंगे वही सबसे ऊपर आ रही होगी। स्टैक यही होता है ना, ठीक है। लास्ट इन फर्स्ट, तो लास्ट में आप ओपन कर रहे हैं वही ऊपर आ रहे थे। बेटा प्रैक्टिकल मैं बताऊंगा प्रैक्टिकल के लिए, लेकिन इस तरह प्रैक्टिकल आप खुद करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से प्रैक्टिकल करना है, कोड भी दे देता हूँ। ठीक है जी। न्यू एक्टिविटीज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक। जो भी नई एक्टिविटी आती है वो स्टैक के सबसे ऊपर आती है और वही रनिंग स्टेट में होती है, और जो एक्टिविटीज थोड़ी सी लेट होती है वो नीचे चली जाती है। ठीक हो गया जी। स्टैक को समझते हैं ना, स्टैक में यही होता है ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो एक्टिविटी लास्ट में ओपन होगी वही सबसे ऊपर होगी। ठीक है। लास्ट में इंसर्ट होती है, यानी कि जो एक्टिविटी आप ओपन करेंगे वही सबसे ऊपर आ रही होगी, और बाकी एक्टिविटी जो है वो फोरग्राउंड में जाती जाएंगी, यानी कि वो पॉज कंडीशन में जाती है। ठीक है जी। ठीक है जी। बेस एक्टिविटी क्या होती है, हम जो पहले जो हम एक्टिविटी क्रिएट करते हैं ना वो हमारी बेस एक्टिविटी होती है। बेस एक्टिविटी आपकी एक एम्प्टी स्क्रीन भी हो सकती है। आप मल्टीपल बेस एक्टिविटीज बना सकते हैं, आप एम्प्टी स्क्रीन भी बना सकते हैं, आप मैप की एक्टिविटी भी बना सकते हैं, आप टेबल एक्टिविटी, ग्रिड व्यू, कोई भी एक्टिविटी। जो पहली एक्टिविटी क्रिएट करते हैं आपकी मेन एक्टिविटी, वो आपकी बेस एक्टिविटी होती है। ठीक है। अब उसको फिर आप उसके ऊपर मल्टीपल जो है वो व्यूज क्रिएट करते हैं, यूजर इंटरफेस के कंपोनेंट्स ऐड करते हैं, आप व्यू ग्रुप्स लगाते हैं, आप ये सारे एलिमेंट्स क्रिएट करते हैं। ठीक है। उसके बाद आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं, आप उसके साथ आगे मल्टीपल एक्टिविटीज जो है वो जोड़ सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जितनी भी आपकी एक्टिविटीज होती हैं ये सारी आपकी मैनिफेस्ट फाइल के अंदर जो है वो ऐड करते हैं आप। अब जब आप पहली बेस एक्टिविटी क्रिएट करते हैं वो तो आपकी मैनिफेस्ट की फाइल के अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली पड़ी होगी, लेकिन उसके बाद जितनी भी एक्टिविटीज आप उसके अंदर डिफाइन करेंगे वो आपकी मैनिफेस्ट की फाइल के अंदर आप उसको डिफाइन करेंगे। ठीक है जी। मैनिफेस्ट की फाइल के अंदर आप उसको डिक्लेयर कर देंगे तो फिर आपकी एक्टिविटी रिकॉग्नाइज होगी, आप उसको ओपन कर सकेंगे अपने एंड्रॉइड जो है एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है जी। आप इंटेंट फिल्टर का टैग लगा के आप उसके अंदर जो है वो अपना इंटेंट जो है वो डिक्लेयर कर सकेंगे। एक्टिविटी को इंटेंट भी कहते हैं, आप इसको इंटेंट ऐड करना भी कह सकते हैं। अगर आप इंटरनेट पे हेल्प अगर इसकी लेना चाहें तो आप उसमें इंटेंट लिखेंगे तो आपको न्यू एक्टिविटी की हेल्प जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी। ये आपके पास वो जो है आपकी मैनिफेस्ट फाइल है। मैनिफेस्ट फाइल के अंदर आपकी मेन एक्टिविटी होती है, यहीं पे आपने अपना इंटेंट ऐड करना होता है। मैं बता देता हूँ कैसे ऐड करना है आगे, वो उतनी बड़ी परेशानी की बात नहीं है। ठीक है जी। ये आपकी रेगुलर एक्टिविटीज है, मैंने फ्लोटिंग एक्टिविटी बताया था, ये आपकी फ्लोटिंग एक्टिविटी है। राइट साइड पे नजर आ रही है। आपकी मेन एक्टिविटी ये होती है, ये अलार्म क्लॉक वाली जो एक्टिविटी है, ये आपके पास एक पूरी विंडोज फुल विंडो होती है जिसके ऊपर सारे कंपोनेंट्स आपको शो हो रहे होते हैं। लेकिन आपकी अगर फ्लोटिंग एक्टिविटी की बात करें तो आपकी जो मेन विंडो होती है उसके ऊपर एक छोटी सी विंडो, एक फ्लोट फ्लोट का मतलब तैरना, ये उसके ऊपर फ्लोट कर रही होती है। ठीक है जी। तो ये उसके ऊपर ये आपकी फ्लोटिंग एक्टिविटी भी देख सकते हैं, आप इस तरह की फ्लोटिंग एक्टिविटी भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी। आगे आ जाते हैं एक्टिविटी की स्टेट्स। इन स्टेट्स के बारे में बता चुका हूँ पहले। एक्टिविटी स्टेट है आपकी, एक्टिविटी रनिंग स्टेट है। आपकी एक्टिविटी रनिंग स्टेट में जो आपकी एप्लीकेशन आपको फोरग्राउंड पे नजर आ रही है वो आपकी विजिबल है, जो आपके सामने वो क्या है, आपकी फोरग्राउंड एक्टिविटी है, यानी कि वो रनिंग स्टेट में है। लेकिन जैसे ही वो फोकस खत्म होगा, ठीक है जी, लेट्स सपोज उसके ऊपर कोई फ्लोटिंग विंडो आ जाती है या उसके ऊपर कोई और विंडो आप ओपन कर देते हैं तो वो विजिबल होती है लेकिन उसका फोकस खत्म हो जाता है। ठीक है। आप फ्लोटिंग विंडो में देखें तो उसका फोकस विजिबल है लेकिन उसका फोकस खत्म हो चुका है। ठीक है। अब ये क्या हो गया, एक्टिविटी जो है वो विजिबल है बस लॉस्ट फोकस, तो इसको आप कह सकते हैं कि ये पास स्टेट में भी चली गई है। ठीक है जी। उसके अलावा क्या है, नॉट विजिबल बट अलाइव। आपकी एक्टिविटी आपको विजिबल नहीं है लेकिन वो अलाइव है। उसके ऊपर लेट्स सपोज आपने ड्रॉप डाउन मेन्यू खोला, कोई नोटिफिकेशन पे क्लिक किया, आपके पास मैसेज ओपन हो गया। अब आपके बैक पे जो एक्टिविटी चल रही थी वो फोकस पे नहीं रही लेकिन वो अलाइव है, आपने उसको किल नहीं किया।
ठीक है जी। या फिर आप उसको स्टॉप अगर कर दें तो वो स्टॉप एक्टिविटी कहलाएगी। ये एक्टिविटी की स्टेट्स हैं। एक्टिविटी जो है वो आपकी रनिंग स्टेट में भी हो सकती है, विजिबल बट नॉट फोकस स्टेट में भी हो सकती है, उसके अलावा आपकी विजिबल नॉट विजिबल बट लाइव स्टेट में भी हो सकती है, और आपकी विजिबली आपकी जो एक्टिविटी है वो स्टॉप में भी होती है। स्टॉप में होती है कि आपकी एक्टिविटी जो है वो आपने क्लोज कर दिया, आपने उसको एग्जिट कर दिया, तो उसका जो प्रोसेस हो जाएगा वो किल हो जाएगा बैक एंड पे। अब आप उसको दोबारा अगर आपने ओपन करना है तो आप दोबारा उसका प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करवाएंगे तो वो दोबारा कहाँ से चलेगा। ठीक है जी। ये स्टेट्स की एक डायग्राम है। आपकी एक्टिविटी स्टार्ट होती है, वो सबसे पहले ऑन क्रिएट के पास जाती है तो आपकी एक्टिविटी क्रिएट हो जाती है, तो उसके बाद आप एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हैं। एक्टिविटी आपकी स्टार्ट भी होती है, रिज्यूम भी होती है। ठीक है जी। और रिज्यूम भी ऑन रिज्यूम पे भी चलती है, उसके अलावा पॉज भी हो जाती है आपकी एक्टिविटी। जैसे ही पॉज होगी आप उसको दोबारा रिज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद आप उसको स्टॉप करके आप उसको दोबारा रीस्टार्ट भी कर सकते हैं, और स्टॉप करके वो उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। ठीक है जी। ये आपकी पूरी स्टेट को वो डिफाइन कर रही है ये डायग्राम। एक्टिविटी स्टार्ट हुई, उसके बाद एक्टिविटी जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे ये क्रिएट हो जाएगी। क्रिएट के बाद आपकी एक्टिविटी स्टार्ट होके और वो रिज्यूम कंडीशन में चली जाएगी। रिज्यूम की स्टेट में वो एप्लीकेशन वर्क करती रहेगी। अगर आप उसको पॉज करेंगे, मतलब लाइक सपोज आप कोई और विंडो ओपन करते हैं तो आपकी एक्टिविटी पॉज स्टेट में चली जाएगी। आप उसको स्टॉप भी कर सकते हैं। जैसे स्टॉप कर सकते हैं तो आपका एक्टिविटी जो है उसको वो क्लोज हो जाएगी। अब उसको आप रीस्टार्ट भी कर सकते हैं और वो प्रोसेस या फिर शट डाउन भी कर सकते हैं। ये सारे फंक्शनलिटी आप उसके अंदर परफॉर्म करवा सकते हैं। ये बिल्ट इन फंक्शन आपको अवेलेबल होते हैं। ठीक है जी। जिस तरह आप क्लास क्रिएट करते हैं, ये ऑन क्रिएट फंक्शन के अंदर। हाँ जी, हाँ जी अब्दुल अजीज, बेटा क्वेश्चन। जी बच्चे क्वेश्चन। हाँ जी, मिनिमाइज करता है एप्लीकेशन को। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, हाँ जी, सर वो मैं पूछ रहा था कि जब कोई बंदा मिनिमाइज करता है हाँ तो जी। सर फिर किस स्टेट में चली जाती है एक्टिविटी? हाँ हाँ, तो ये आपने क्लास में भी क्वेश्चन किया था, मैंने उसको भी आपको आंसर किया था। इसमें ये होता है बेटा कि आप जब मिनिमाइज कर देते हैं, आपकी एप्लीकेशन आपने क्लोज नहीं की, अब आपकी एप्लीकेशन आपकी उसमें चली जाती है पॉज स्टेट में। अब नेक्स्ट टाइम जब ओपन करते हैं, अब पॉज स्टेट में वो रहती है। अब ये डिपेंड करता है आप अगली एप्लीकेशन ओपन कर रहे हैं। अगर अपनी अगली एप्लीकेशन जो है वो मेमोरी बहुत ज्यादा ले रही है, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको पता है स्केजुलिंग हो रही होती है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर तो एनफ मेमोरी मिल रही है तो आपकी वो एप्लीकेशन जो है वो पॉज स्टेट में रहेगी, नई एप्लीकेशन ओपन कर देगा। अगर उसको एनफ मेमोरी नहीं मिल रही तो वो उसको किल कर देगा, वो स्टॉप स्टेट में चली जाएगी। फिर आपको एक्टिविटी दोबारा स्टार्ट करनी पड़ेगी। जिस तरह आप बहुत अगर आप बड़ी एप्लीकेशन चला रहे हैं ना, तो बड़ी गेम चला रहे हैं, तो उसको अगर आप पॉज करते हैं ना समटाइम्स और पीछे को बड़ी एप्लीकेशन ओपन करते हैं, तो फिर आप उसको दोबारा ओपन करने की कोशिश करेंगे तो वो नॉर्मल ओपन होगी, यानी कि वो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम किल कर देगा। ठीक है, क्योंकि वो मेमोरी बहुत ज्यादा ले रही होगी। अगर आप छोटी सी एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो ऑब्वियसली ऑपरेटिंग सिस्टम उसको किल नहीं करता। अच्छा सर, वो मैं असल में ना, ये तो आपने सही बता दिया कि मतलब मुझे इस चीज की समझ आ गई है, लेकिन सर जी ये जो आपने डायग्राम दिखाई थी उसके मुताबिक तो ये है कि अगर आपने एक दफा पॉज कर दी है कि आप मिनिमाइज कर रही हैं एप्लीकेशन से, दोबारा जब आप उस पे वापस आते हैं ना तो आपकी एप्लीकेशन ऑन क्रिएट का फंक्शन फिर से कॉल हो जाता है। तो सर ये ऑन क्रिएट का तो नहीं ना होना चाहिए, कोई ऑन क्रिएट रेज्यूम नहीं, नहीं ऑन क्रिएट नहीं है। मैं अभी दोबारा वो शो किया, ऑन क्रिएट नहीं है, ऑन ऑन स्टार्ट है। अच्छा ये ऑन स्टार्ट पे जाएगी ये दोबारा? ये ऑन अच्छा ये स्टार्ट पे जा दूसरी रही वाली है। आएगी। ऑन क्रिएट पे अच्छा तब जाएगी जब स्टॉप होगी ना, तब ये जा रही है ऑन क्रिएट पे, जब स्टॉप होगी। ठीक ठीक। ठीक है। सर ये स्टॉप से ऊपर रीस्टार्ट में भी जा रही है और फिर स्टार्ट, ये क्या सीन हो रहा है मुझे आपसे सर इस बात रीस्टार्ट में नहीं आ रही है। अगर मुझे। आपका अगर आपका वही है ना कि अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ने बंद किया है तो ये दोबारा से स्टार्ट होगा। अगर आपने प्रोसेस किल कर दी है तो फिर क्या होगा, ये ऑन क्रिएट पे चली जाएगी। ऑब्वियसली ऑन क्रिएट एक फंक्शन है जिसके अंदर से ये ऑन स्टार्ट होगी। ऑन क्रिएट का फंक्शन तो कॉल होना ही होना है यार। जी सर सही है। सर अच्छा इसका मतलब ये है कि जी सर। अली अदर का मैसेज आ रहा है, सर रास्ता बोले। हाँ जी अब्दुल अजीज। चलिए सर सर आगे पढ़ा लें, कोई मसला कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, कोई मसला नहीं है। नहीं। सर मैं इसको एक दफा फिर से देखूंगा
ये एक्टिविटी लाइफ साइकिल सर थोड़ा सा मैंने काफी ज्यादा वो दफा बनाई है एप्लीकेशंस, तो ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज करता रहता है हमेशा कि ये स्टार्ट कब हो रही है और ये रिज्यूम कब हो रही है, ये इन दोनों में बड़ा रहता है मुझे। तो बहुत सिंपल है बेटा, मैंने आपको सिंपल बताया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की अपनी स्केड्यूलिंग भी तो होती है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम की जो स्केड्यूलिंग होती है वो भी डिसाइड कर रही होती है आपकी एक्टिविटी को, कि इसको मैंने पॉज के स्टेट में रखना है या मैंने इसको डिस्ट्रॉय कर देना है। अगर उसके पास दूसरे प्रोसेसेस को देने के लिए, क्योंकि जब दूसरा प्रोसेस ओपन करते हैं तो वो आपका क्या होता है, वो आपका प्राइमरी प्रोसेस बन जाता है, उसको आपने ओपन करना ही करना है। आपकी समझ आ रही है? तो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, समटाइम्स जो बैकग्राउंड की एप्लीकेशंस होती हैं उनको उठा के वो क्या करता है, स्टोरेज में फेंक देता है, यानी कि उस प्रोसेस को रैम में से किल कर देता है। तो यही बात यहाँ पे भी आती है कि वो उसको फॉर द टाइम, अगर उसके पास इनफ मेमोरी नहीं है तो वो क्या करेगा, उसको मेमोरी में से किल करके उसको उधर फेंक देगा वो स्टोरेज में, और आपकी नई एक्टिविटी को जो है वो ऑन जो है वो क्रिएट पे ले आएगा, या ऑन स्टार्ट, उसने वो ऑन स्टार्ट तो करवानी है ना, तो वो उसके लिए ले आता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम वो ओपन करते हैं तो अगर तो वो ऑन स्टॉप है तो वो ऑन क्रिएट से स्टार्ट होगी, मतलब दोबारा एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। अगर वो पॉज में पड़ी हुई है तो फिर वो रिज्यूम हो जाएगी। वो सर असल में ना मैंने भी क्या किया था, ये जितने भी है ना ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, जितने भी हैं सब में टोस्ट लगा दिया था एक एक, सबको वो करके ना ओवरराइड करके। तो फिर सर मैं मिनिमाइज करके वापस आता था तो कभी स्टार्ट क्रिएट कॉल हो जाता था, कभी रिज्यूम कॉल हो जाता था, मुझे इस वजह से थोड़ी कंफ्यूजन होगी। मैं बता रहा हूँ कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड कर रहा होता है, इसको आप हार्ड एंड फास्ट नहीं कर सकते। ओके सर, सही है सर, हार्ड एंड समझा। फास्ट नहीं करना है। अच्छा जी, उसके बाद ये फंक्शंस हैं, ये फंक्शंस के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ। सबसे ऑन स्टार्ट होता है, ऑन रीस्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ये आपके फंक्शन ओवरराइड होते हैं। सबसे पहले ऑन क्रिएट कॉल होता है, जब आप उसको दोबारा स्टार्ट करते हैं, ऑन स्टार्ट, ऑन रीस्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ये सारे फंक्शन जो है वो आप इनको ओवरराइड करके इनके अंदर फंक्शनलिटीज जो है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये सारे फंक्शंस हैं, इनके ऊपर आप अगर मजीद काम करना चाहें तो फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में इस पे डिस्कस करेंगे फंक्शंस को। ठीक है, ये आपके एक्टिविटी स्टेट्स हैं। मैं थोड़ा सा इसको जल्दी वाइंड अप कर रहा हूँ बेटा, नेक्स्ट बच्चों की क्लास है और टाइम भी कोई 5 मिनट रह गए। ठीक है, अगर आगे मॉनिटरिंग एक्टिविटी स्टेट्स हैं, ये एक्टिविटी स्टेट्स वही हैं जो इस डायग्राम के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया, सेम वही एक्सप्लेनेशन है इनकी। ठीक है, आप सबसे पहले एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, सेव दिस टाइम जाके ऑन स्टार्ट, फिर उसके बाद रिज्यूम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आप उसको रिस्टोर भी कर सकते हैं, पॉज भी हो जाती है, पॉज हो जाएगी तो आप इसको दोबारा रिज्यूम कर सकते हैं। अगर आप इसको स्टॉप कर देते हैं तो फिर इसको दोबारा आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हर एक्टिविटी का अपना एक लाइफ टाइम होता है। ठीक है, उसके बाद उसका फुल लाइफ टाइम भी होता है, उसका विजिबल लाइफ टाइम भी होता है और उसका एक्टिव लाइफ टाइम भी होता है। फुल लाइफ टाइम ये है कि एप्लीकेशन कितनी देर आपकी आपकी मेमोरी में पड़ी रही है, वो उसका फुल लाइफ टाइम है। विजिबल लाइफ टाइम है कि आपने उसको कितनी दफा, आपने उसको कितनी देर वो आपके सामने रही है। एक्टिव लाइफ टाइम है कितनी देर वो आपके जो है वो फोकस में रही है। समटाइम जैसा मैंने आपको बताया कि विजिबल होती है लेकिन फोकस में नहीं होती। बेटा वैसे मैंने 2:30 बजे कहा था, क्या हो गया आपको, मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूं? जी वो कैसे हो सकता है कि विजिबल और फोकस में ना हो? बेटा मैंने आपको बताया था, आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, सम टाइम व्हाट्सएप ओपन होता है लेकिन अगर उसके बैकअप का टाइम हो गया तो उसके ऊपर वो एक उसका वो फ्लोटिंग विंडो चलनी शुरू हो जाती है। अब पीछे से आपको नजर आ रही है लेकिन क्या होता है, आपके फोकस में नहीं होती, ऊपर जब तक उसका बैकअप कंप्लीट नहीं होगा आप उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते। ऐसा होता है ना सर? ठीक हो गया जी सर वो पॉपअप्स आने की वजह से होता है जो। हाँ, समटाइम्स पॉपअप साइन की वजह से भी कह सकते हैं, या आप टोस का टाइम बढ़ा दें तो जब तक टोस चल रहा है आप उसके साथ भी इंटरेक्ट नहीं करें। ऐसा ही है ना? जी सर। जी सर। ओके बच्चे जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, जब ये क्लास खत्म होती है तो मैं उनको दोबारा उनके साथ एक्सप्लेन कर, ये मैसेज कर रहे हैं बच्चे के हमारा जो। अच्छा जी, आपकी एक्टिविटी टाइप्स आ जाती हैं, आपकी सिंपल एक्टिविटी है, लिस्ट एक्टिविटी है, मैप एक्टिविटी है, एक्सपेंडेबल लिस्ट एक्टिविटी है, उसके बाद टैब एक्टिविटी है, ये मल्टीपल एक्टिविटीज आप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद कोड की बात अगर करें, आप सिंपल क्या कर सकते हैं, आपने स्टार्ट एक्टिविटी का फंक्शन क्रिएट करना होता है, इंटेंट एक्टिविटी स्टार्ट, आप न्यू इंटेंट क्रिएट करते हैं, आप उसको करंट एक्टिविटी का एड्रेस पास करते हैं और इंटेंडेड एक्टिविटी का।
ये मैं चीज आपको ट्यूटोरियल से बताता हूँ, जो मैंने आपके साथ ट्यूटोरियल शेयर किया था। अच्छा जी, अगर आप इस ट्यूटोरियल पे आ जाएं तो यहाँ पे देखें, हमने एक न्यू एक्टिविटी स्टार्ट कर दी है। पहले हमारे पास मेन एक्टिविटी मौजूद है, वहां पे एक बटन क्रिएट कर लें। अच्छा बेटा, ये प्रैक्टिकल आप खुद करेंगे, मैं आपको सारा प्रैक्टिकल का ही बताऊंगा। अभी मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ये मीटिंग एंड हो जाएगी 1-2 मिनट के बाद, मैं आपको दोबारा अपनी मीटिंग की लिंक सेंड कर दूंगा। अच्छा जी, मेन एक्टिविटी के अंदर आप जाएंगे, ये मेन एक्टिविटी है। यहाँ पे जाके आप जावा पे काम कर रहे हैं, तो हमने सिंपल एक फंक्शन क्रिएट करना है। ये फंक्शन हम ऑन क्रिएट के अंदर नहीं, हम अलग से क्रिएट कर रहे हैं एक पब्लिक फंक्शन, ठीक है। अब इस पब्लिक फंक्शन को कॉल कैसे करना है, आप किसी भी बटन पे जाएं, आप बटन के जब प्रॉपर्टीज ओपन करेंगे ना, साइड पे प्रॉपर्टीज आ रही है, जो एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, वहां पे आपको ऑन कॉल नजर आता है। आप ये फंक्शन बना लें, आप जब उसके ऑन कॉल पे जाएंगे ना, वहां पे आपको ये फंक्शन नजर आएगा, आप उसके ऑन कॉल पे ये फंक्शन लगा लें, ठीक है। अब आपने एक्टिविटी जो न्यू स्टार्ट करनी है, उसका कोड आपने इस फंक्शन के अंदर करना है। ये जो फंक्शन आपको नजर आ रहा है, बाकी सारा कुछ ऐसे ही रहेगा। अब इस फंक्शन के अंदर जाके आपने क्या करना है, आपने एग्जाम्पल में जाना है, वहां पे लेआउट में जाके ये सारी आप फंक्शनलिटी ऑन क्लिक के अंदर आपने इस फंक्शन का एड्रेस दे देना है, ठीक है। वहां पे आपको शो हो जाएगा, ठीक है। मैं ये मीटिंग दोबारा स्टार्ट करता हूँ, मीटिंग एंड